नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुदीना की वैज्ञानिक खेती। पुदीना की वैज्ञानिक खेती हम कैसे कर सकते हैं और कैसे पुदीना की वैज्ञानिक खेती करके हम एक बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पुदीना को मेथा के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको पिपरमिंट बोलते हैं। और पुदीना जो है ये एक बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल तेल बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, माउथ वॉश बनाने में तथा कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, इसके अलावा इसका उपयोग, इसके पत्तों का जो उपयोग है वो दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। इस वजह से पुदीना का जो है काफ़ी अच्छा रेट मार्केट में होता है। और गर्मियों में अगर आप पुदीना की खेती करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप पुदीना की वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी जो पुदीना की औसत ऊंचाई होती है सामान्यतः वह 1 से 2 फीट की होती है। इसके पत्ते जो हैं 3.7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक के होते हैं। इसके जो फूल आते हैं किसान भाइयों, वो जामुनी कलर के होते हैं, यानी उनको आप पर्पल भी बोल सकते हैं, पर्पल या लेवेंडर उन्हें आप बोल सकते हैं। जामुनी कलर के इसके फूल होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। अगर हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम किसान भाइयों मेडिटेरेनियम बेसिन है। इसका उपयोग, इसके अलावा जो इसका उपयोग किया जाता है किसान भाइयों, वो किन किन देशों में किया जाता है हम उनके भी बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ पे इसको लगाया जाता है और कहाँ कहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे पहले जहाँ से हम भारत से हैं, भारत में इसका बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा अंगोला, थाईलैंड, चीन, ब्राज़ील, जापान जैसे देशों में किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पुदीना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और पंजाब में किया जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है और कौन सी उपयुक्त मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, पुदीना की खेती के लिए आपको कई तरह की मिट्टियों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता हो। इसके अलावा जल जमाव वाली मिट्टी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसी मिट्टी जो पानी को लंबे समय तक सोख के रख सकती है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसमें आप लगातार पानी का भराव ना होने दें, क्योंकि इससे आपकी फसल खराब भी हो सकती है। किसान भाइयों, उच्च नमी वाली मिट्टी में यह अच्छा उत्पादन देती है। पुदीना की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 तक का मिट्टी का पीएच मान इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि पुदीना की खेती के लिए पुदीना की कौन सी उन्नत किस्में हैं उनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पे आती है मास 1। इसका जो फूल होते हैं किसान भाइयों, वे छोटे होते हैं और छोटे कद की ये किस्म होती है और इसकी ऊंचाई 30 से 45 सेंटीमीटर की होती है। किसान भाइयों, उसके बाद आती है हाइब्रिड 77, फिर आती है शिवालिक, फिर आती है EC 41911, उसके बाद आती है गोमती, फिर आती है हिमालय, उसके बाद आती है हिमालय कोसी, फिर आती है कौशल, उसके बाद आती है पंजाब स्पेमिंट 1। पंजाब स्पेमिंट 1 पंजाब के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। अगर आप पंजाब से हैं या हरियाणा ऐसे आसपास के राज्यों से हैं तो आप पंजाब स्पेमिंट को लगाइए, ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप पुदीना की खेती करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से खेत की तैयारी करनी चाहिए आप वो भी जान लीजिए। किसान भाइयों, पुदीने की खेती के लिए आपको सुविधा के अनुसार आपको बेड तैयार कर लेने चाहिए। या तो आप क्यारियों में इसकी खेती करें, या फिर अगर ज़्यादा जल भराव वाली मिट्टी है तो आप वहाँ पे मेड़ बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती करने के लिए आपको खेत को अच्छे से जुताई करना चाहिए और उसके बाद आपको उसमें 100 से 120 क्विंटल रूढ़ी की खाद डालनी चाहिए। उसके बाद आप सुविधा अनुसार अपनी हरी खादें डाल सकते हैं। अगर आपके पास हरी खाद नहीं है तो वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी रासायनिक खादें डालनी है, जिनको कि डाल करके आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने के बाद हमें क्या करना है हम वो भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, जब हम खेत की तैयारी कर देंगे उसके बाद आती है बात बुआई की। यहाँ पे ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसकी जो बुआई है वो 2 तरीके से होती है। पहली, इसका जो बीज होता है उससे भी इसकी बुआई होती है, यानी मेथा चाहे इसको कहें, चाहे पुदीना कहें, या फिर इसको आप पिपरमिंट कहें, कुछ भी कहें, इसको आप 2 तरीके से बुआई कर सकते हैं। पहला, आप इसके बीज से इसकी बुआई करें और दूसरा कि आप इसकी
टहनियों से इसकी बुआई करें। आमतौर पर ज़्यादा किसान भाई इसकी टहनियों से ही बुआई करते हैं। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा होता है, समय कौन सा होता है, वो भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आपको दिसंबर और जनवरी का समय काफ़ी अनुकूल होता है। जब दिसंबर और जनवरी में आप इसकी रोपाई करते हैं, चाहे आप बुआई इसकी करें चाहे आप इसकी रोपाई करें, ये मार्च से आपको तैयार हो जाता है और मार्च से आप इसकी कमाई करना इससे शुरू कर देते हैं। और एक बार अगर आप पिपरमेंट लगा देते हैं तो आप लंबे समय तक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी रोपाई कितने से कितनी दूरी पे करना है। किसान भाइयों, पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो 40 सेंटीमीटर की होगी और लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरीके से आप रोपाई करें कि पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर की रखें। किसान भाइयों, आपको इसकी जड़ें कैसे लेनी है हम वो भी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसकी जड़ें हैं आपको 5 से 6 सेंटीमीटर की इसकी जड़ें आपको लेनी है। जड़ें जो आपको लेनी है थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कल्ले निकल सके, हमें ऐसी जड़ें ही चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के तरीके पे बात करेंगे। पौधे के जो टहनियों वाले भाग हैं वो आपको 1 एकड़ अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको लगभग 1 क्विंटल 60 किलो टहनियों की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, इसके जो पौधे की जड़ें हैं वो आप दिसंबर और जनवरी के समय ही निकाल लें और उसी समय आप उसकी रोपाई करें, क्योंकि उस समय जो जड़ें होती हैं वो पुरानी होती हैं और उनमें कल्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। किसान भाइयों, बुआई से पहले हमें पौधों की जो जड़ें हैं उसको 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर के हिसाब से काट लेना चाहिए। किसान भाइयों, पुदीने की जड़ों को आकार के हिसाब से हमें उसकी बुआई करनी चाहिए। बुआई के बाद किसान भाइयों उसमें हमें नमी देने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद हमें जो नदीने होते हैं उनसे रोकथाम के लिए उसमें 400 ग्राम सिनबार, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और 400 ग्राम प्रति एकड़ इससे आप स्प्रे करें। इससे नदीनों से बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, और उसके बाद आपको इसमें एंड्राजीन और सीमाजीन 400 ग्राम और पेंडामेथिलीन 800 ग्राम, ऑक्सोफ्लोरिस को 1200 ग्राम मिला करके आपको इस पर स्प्रे करना है। इस पर कोई रोग बीमारियां इससे नहीं आएंगी और आपकी जो फसल है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें खाद क्या देना है, खाद और उर्वरक हमें इसमें कैसे देना है। किसान भाइयों, इसमें आपको खेत की तैयारी के समय 80 से 20 क्विंटल रूढ़ी की खाद डालनी है। उसके बाद आपको इसमें 58 किलो नाइट्रोजन, 130 किलो फास्फोरस और 80 से 100 किलो पोटास, यानी जो पोटास होगी वो MOP पोटास होगी। किसान भाइयों, इसका आपको प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसमें आपको जो करना है खाद का प्रयोग पोटास का वो MOP करना है, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग आपको इसमें करना है। किसान भाइयों, उसके बाद आती है खरपतवार नियंत्रण। हमें इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। किसान भाइयों, हाथों से लगातार आप इसकी गुड़ाई करें और हल्की कटाई के दौरान आप वो खेतों में नदीनों की रोकथाम के लिए 400 ग्राम सिनबार को स्प्रे करें और इसकी आप समय समय पर सिंचाई देते रहें। गर्मियों में किसान भाइयों, मानसून से पहले आपको जलवायु और मिट्टी के हिसाब से आपको 6 से 9 सिंचाई करनी ही चाहिए। किसान भाइयों, सितंबर अक्टूबर में आपको मौसम के हिसाब से इसकी सिंचाई करनी चाहिए और एक बार अगर आप लगा देते हैं तो आप बहुत ही लंबे समय तक इसकी अच्छी खेती करेंगे और एक बहुत ही अच्छा मुनाफा लेके आएंगे। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह खेती बाड़ी जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस फसल पे आपको और जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।